नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली भारत ने 6 जनवरी 2024 को तकरीबन शाम 4 बजे आदित्य L1 को सक्सेसफुली L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट कर दिया है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि L1 पॉइंट क्या होता है, हेलो ऑर्बिट क्या होता है और कैसे 126 दिन की लंबी यात्रा करके हमारा सैटेलाइट वहां तक पहुंचा है। तारीख थी 2 सितंबर 2023 और समय था सुबह के 11:50 जब इसरो ने सूर्य की स्टडी करने वाला भारत का अपना पहला मिशन आदित्य L1 PSLV C57 रॉकेट की मदद से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया और लॉन्चिंग के 63 मिनट 19 सेकंड के बाद ही इस स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में अर्थ की ऑर्बिट में स्टैब्लिश कर दिया जाता है, जहां यह अर्थ के अराउंड अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगता है, जिसके दौरान पृथ्वी से इसकी न्यूनतम दूरी 235 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 19,500 किलोमीटर की होती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिशन में इसरो ने पहली बार अपने PSLV रॉकेट के 4th फेज को 2 बार प्रोजेक्ट किया है ताकि इस स्पेसक्राफ्ट को प्रिसाइजली डिजायर्ड ऑर्बिट तक पहुंचाया जा सके। पर यहाँ पर भारत का लक्ष्य इस सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में घुमाना नहीं है, बल्कि लक्ष्य है पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर इस सैटेलाइट को एक हेलो ऑर्बिट में सक्सेसफुली स्टेब्लिश करना, जहां से यह हमारे सूरज की बिना किसी रुकावट के डीप स्टडी कर सके। तो यह L1 पॉइंट क्या होता है और आखिर कैसे यह सैटेलाइट इतनी लंबी यात्रा करके वहां तक पहुंचा, कैसे हेलो ऑर्बिट में इसे इंसर्ट किया गया, इसकी बात हम इस वीडियो में आगे करते हैं। इससे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, इस स्पेसक्राफ्ट में 440 न्यूटन के लिक्विड एपोजी मोटर इंजन का यूज किया गया है। यही सेम मोटर मार्स और रिसेंटली मून मिशन के लिए भी इस्तेमाल की गई थी। इसके अलावा आदित्य L1 में 8 22 न्यूटन थ्रस्टर और 4 10 न्यूटन के थ्रस्टर को भी लगाया गया है, जो कि इसके ओरिएंटेशन और इसके ऑर्बिट को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है, क्योंकि L1 पॉइंट स्पेस में एक अनस्टेबल पॉइंट है, जहां तक पहुंचकर इसके अलोंग एक फिक्स ऑर्बिट या हेलो ऑर्बिट में रिवॉल्व करना एक चैलेंजिंग टास्क होने वाला था इसरो के लिए। दोस्तों, आदित्य L1 में 7 पेलोड को इंसर्ट किया गया है, जिनकी हेल्प से सन, उसकी लेयर्स और उससे निकलने वाली सौर पवन की डीप स्टडी की जा सकेगी। इसमें सबसे पहले आता है विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ यानी कि वेल्क। दूसरे नंबर पे आता है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग स्पेक्ट्रोमीटर। तीसरे नंबर पे आता है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। चौथे नंबर पे आता है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। पांचवें नंबर पे आता है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। छठे नंबर पे आता है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेजिंग फॉर आदित्य और 7वें नंबर पे आता है मैग्नेटोमीटर। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पेलोड्स एग्जैक्टली सैटेलाइट में कहां लाए करते हैं। चलिए, अब समय है इस पूरी जर्नी को समझने का कि कैसे यह अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा। सबसे पहले समझते हैं कि लैग्रांज पॉइंट क्या होता है। दोस्तों, यह पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्पेस में मौजूद एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जहां पर अर्थ और सन दोनों की ग्रेविटी एक दूसरे को बिल्कुल बैलेंस करती है। तो इस पॉइंट पर कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट लाइक सैटेलाइट दोनों की ग्रेविटी के बीच में इस पॉइंट के अलोंग लंबे समय तक ऑर्बिट में बना रह सकता है, बिना बहुत ज्यादा फ्यूल को कंज्यूम किए। बस इसी ऑर्बिट को यहाँ पर हेलो ऑर्बिट कहा गया है। हालांकि यहाँ पर हम सैटेलाइट को L1 पॉइंट पर स्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं, लेकिन स्पेस में ऐसे और भी 4 पॉइंट मौजूद है। इसका मतलब है कि स्पेस में ऐसे 5 पॉइंट मौजूद है जहां पर पृथ्वी और सूर्य की ग्रेविटी एक दूसरे को बिल्कुल बैलेंस करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आदित्य L1 को PSLV C57 के द्वारा पृथ्वी की कक्षा से बाहर स्थापित किया जाता है। इसके बाद चरण दर चरण इसके ऑर्बिट को 4 बार इंक्रीज किया जाता है। सबसे पहली बार 3 सितंबर 2023 को इसके ऑर्बिट को बढ़ाया जाता है और यह 245 किलोमीटर न्यूनतम और 22,459 किलोमीटर की अधिकतम दूरी के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करने लगता है। इसके बाद 5 सितंबर तकरीबन रात 2:45 पर, फिर 10 सितंबर रात 2:30 पर और अंत में 15 सितंबर तकरीबन रात 2:15 बजे आखिरी बार इसकी ऑर्बिट को बढ़ाया जाता है। इसके बाद यह पृथ्वी की 256 किलोमीटर न्यूनतम दूरी और 1,21,973 किलोमीटर की अधिकतम दूरी के साथ परिक्रमा करने लगता है। इसके बाद 19 सितंबर 2023 को यह ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट पर पहुंचता है, जहां पर कुछ देर के लिए इसके थ्रस्टर्स को फायर किया जाता है, जिससे कि यह पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर L1 पॉइंट की तरफ अपनी यात्रा को शुरू कर देता है। इसे क्रूज फेज कहा गया है। इसके बाद फाइनली 6 अक्टूबर को इसके थ्रस्टर को फिर से फायर किया जाता है ताकि इसका डिजायर्ड पाथ टुवर्ड द हेलो ऑर्बिट मेंटेन किया जा सके।
और फाइनली 6 जनवरी 2024 को इसे L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ यह इस ऑर्बिट में अगले 5 साल तक कंटिन्यूसली हमारे लिए सन की स्टडी करेगा और भारत के लिए खगोल विज्ञान के क्षेत्र में नई इबारत लिखने में सहयोग प्रदान करेगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फ्यूचर में आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।